हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स एंड मैनिपुलेटर्स। इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, राइट, और इनको स्ट्रीम्स क्यों बोलते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से हेडर फाइल्स को यूज करते हैं अपन, और मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इनपुट आउटपुट एंड मैनिपुलेटर्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं और क्या होता है, राइट। सो सी प्लस प्लस में बहुत सारे तरीके हैं इनपुट आउटपुट लेने के लिए। और सी प्लस प्लस उनके लिए क्या करता है, हेडर फाइल्स लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वो भी अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अभी अपन समझ गए कि सी प्लस प्लस में देर आर सो मेनी वेज फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट विद सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज। अब जो इनपुट आउटपुट लेते हैं ना, उन्हीं को अपन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में लेते हैं, इनपुट आउटपुट, राइट। और जो सीक्वेंस ऑफ बाइट रहता है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीम्स बोलेंगे, राइट। तो सी प्लस प्लस में एक टर्म यूज होता है कि स्ट्रीम्स, इनपुट स्ट्रीम्स, आउटपुट स्ट्रीम्स। सो वो क्या है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। अगर इनपुट स्ट्रीम मतलब कि अपन डेटा इनपुट ले रहे हैं किसी भी डिवाइस से। डिवाइस कुछ भी हो सकता है, राइट। कीबोर्ड हो सकता है, वो माउस हो सकता है। तो वहां से क्या कर रहे हैं, अपन डेटा ले रहे हैं इनपुट, और वहां पे मेन मेमोरी में उसको सेव कर रहे हैं, तो वो हो गया इनपुट स्ट्रीम, यानी कि डेटा इन आ रहा है। जब आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं तो अपन इसका मतलब है कि आउट जा रहा है। आउट मतलब कि मेन मेमोरी से डेटा बाहर जा रहा है, कहाँ पे, कि कोई भी डिवाइस पे जा सकता है, डिस्प्ले स्क्रीन पे जा सकता है, प्रिंटर पे जा सकता है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम। अभी अपन समझ गए कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू अपन डेटा लेते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं। सो सी प्लस प्लस में बहुत सारी है। कुछ एक जैसे एग्जांपल है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। इसको अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोज में एग्जांपल में यूज किया है बहुत बार। हर हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये आईओ स्ट्रीम रहता ही रहता है, क्योंकि अपने को डेटा इनपुट आउटपुट करवाना रहता है। तो उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। करेक्ट, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एंड स्ट्रीम फॉर स्ट्रीम, राइट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और इसमें जो कौन कौन से फंक्शंस हैं, या राइट, तो इसमें सी इन है, सी आउट है, सी एरर है, ये सारे क्या है, इसमें यूज होते हैं आईओ स्ट्रीम में इनपुट आउटपुट लेने के लिए। इसको अपन वन बाय वन देखेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू, विथ लाइव कोड एग्जांपल्स। फिर आईओ मैन्यू पे, ये मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या होता है कि बेसिकली जो अपना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है ना, या इनपुट आउटपुट डेटा है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए अपने को मैनिपुलेटर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। उनको अपन मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स एग्जांपल जैसे सेट डब्ल्यू है, सेट प्रिसीजन है, राइट, सेट फिल है। ये सारी क्या है, मैनिपुलेटर्स के हैं। सेट बेस है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसको अपन वन बाय वन मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगा अभी। एफ स्ट्रीम होता है फाइल हैंडलिंग के लिए, लाइक राइट। एफ यहाँ पे फाइल के लिए है, स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम। सो फाइल में अपने को इनपुट या आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एफ स्ट्रीम प्रोवाइड करवाता है सी प्लस प्लस, राइट, इन बिल्ड। सो फाइल स्ट्रीम हैंडल्स ऑपरेशंस रिलेटेड टू फाइल। जितने भी ऑपरेशंस रिलेटेड टू फाइल है, वो सारे कहाँ से हैंडल करते हैं अपन, एफ स्ट्रीम है, और ये सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है। और ये एक अपने पास एक नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, बिट्स फॉरवर्ड स्लैश एच टी डी सी प्लस प्लस। ये जो हेडर फाइल है, ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, टाइम बचा सकते हैं, अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, ये नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, बट ये है जो एवरी सी प्लस प्लस हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। अगर आपने इसको इंक्लूड कर लिया ना प्रोग्राम में, तो फिर दूसरा कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ये इंक्लूड्स एवरी स्टैंडर्ड फाइल, राइट। बट ये ओनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ही सजेस्टेड है। अगर आपको रियल लाइफ में अगर या काम कर रहे हैं तो वहां पे इसको यूज नहीं करना चाहिए, सजेस्टेड नहीं है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी हेडर फाइल्स रहती है, और वो जब अपन हेडर फाइल करते हैं तो प्री प्रोसेसर क्या करता है कि जितनी भी हेडर फाइल्स है उनको कॉपी करके अपने इंटरमीडिएट फाइल में कॉपी कर देता है, और वहां पे कोड बड़ा हो जाएगा, राइट, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। करेक्ट। सो इसलिए ये सजेस्टेड नहीं है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको अगर जल्दी से कोड लिखना है और सबमिट करना है, तो उस केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब अपन वन बाय वन देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं इनपुट आउटपुट के। अब जैसे सीन के क्या है, सीन डॉट गेट लाइन है, सीन डॉट गेट है, सीन डॉट रीड है, और ये आउटपुट वाले सीन डॉट, ये सी आउट डॉट राइट है, पुट है, और प्रिसिजन है, और भी है। तो इनको अपन वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, वहां से अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनपुट आउटपुट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपना सी इन और सी आउट का। सी आउट अपन प्रिंट आउट करने के लिए करते हैं। प्रिंट कहाँ पे करेगा, ये स्टैंडर्ड आउटपुट करेगा, कहाँ पे देगा, ये मॉनिटर पे दे देगा, राइट। तो यहाँ पे इसमें जो भी अपन ये स्ट्रिंग देंगे, राइट, वो स्ट्रिंग कहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कंसोल पे, करेक्ट। सो यहाँ से ये कंसोल पे आउट कर देगा, सी फॉर कंसोल, आउट फॉर आउट, राइट।
सो कंसोल पे आउटपुट कर देगा ये। और सीन क्या करता है, सीन करता है इनपुट लेने के लिए, अपना कंसोल से इनपुट लेगा ये, राइट। अब कंसोल से इनपुट लेगा, उसको कहाँ से सेव करेगा ये, तो ये एरो देखो, यहाँ पे एरो है वो राइट साइड जा रहा है, और कहाँ पे स्टोर करेगा ये, नेम वेरिएबल में, राइट। और यहाँ से एक और एरो है और वो कहाँ जा रहा है, एज में। तो यहाँ से क्या कर रहा है, सीन से अपन दो इनपुट ले रहे हैं, करेक्ट। इनपुट इट कुड बी स्पेस सेपरेट हो सकता है, या फिर न्यू लाइन सेपरेटेड हो सकता है, राइट। यहाँ से यानी कि मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं एक साथ। और यहाँ से अपन फिर वापस से सी आउट प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ से सी आउट से अपन स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल जो भी है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये अपना फंक्शन है सी इन सी आउट एग्जाम्पल। ये देखिए, एंटर नेम एंड एज, ये कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट वाला, राइट। ये वाला प्रिंट हो गया। अभी क्या कर रहा है ये, यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे जाएगा और इसका वेट करेगा, अपना इनपुट का वेट करेगा, क्योंकि कंसोल से इनपुट मांग रहे हैं अपन, सी इन है, राइट। सो यहाँ से अपन कुछ भी नाम डालेंगे, और यहाँ से मैंने कुछ भी एज डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये सी आउट एंटर्ड वैल्यूज आर, और उसके बाद में नेम, और उसके बाद में एज, यहाँ से ये प्रिंट हो गया, करेक्ट। ये ई एन डी एल है, ये भी मैनिपुलेटर कैटेगरी में आता है, और ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। क्या यहाँ से, अब यहाँ ही समझ लिया आप मैनिपुलेटर को, कि ये क्या कर रहा है कि जो आउटपुट है ना उसको मैनिपुलेट कर रहा है, राइट। यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दिया उसमें आउटपुट में, जो एक्सिस्टिंग आउटपुट है। तो ये हो गया मैनिपुलेटर, और ये हो गया अपना सी इन और सी आउट का सिंपल एग्जांपल। अभी अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि जो गेट लाइन है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सी इन क्या है, इंस्टेंस है, किस क्लास का इंस्टेंस है, ये है आई स्ट्रीम क्लास का। यहाँ पे दो दो क्लासेस रहती है, एक होती है इनपुट के लिए आई स्ट्रीम रहती है, और आउटपुट के लिए ओ स्ट्रीम रहती है, राइट। जिसको अपन ने आई स्ट्रीम हेडर फाइल के थ्रू इंक्लूड किया इस प्रोग्राम में। सो सी इन इंस्टेंस रहेगा आई स्ट्रीम क्लास का, और सी आउट किसका इंस्टेंस रहेगा, ये ओ स्ट्रीम का। और यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या है, ओवरलोडेड है, करेक्ट। तो सीन जो आई स्ट्रीम क्लास है उसमें अपने पास बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन है गेट लाइन फंक्शन, राइट। और जैसे इसमें सी आउट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे पुट है, राइट, राइट है, रीड अपना सी आई स्ट्रीम क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो जितने भी मेंबर फंक्शन है ना, उनको अपन एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे इस सी इन इंस्टेंस के थ्रू। और जो ओ स्ट्रीम क्लास का इंस्टेंस अपना सी आउट बनाया, उसके थ्रू अपन इनको सबको एक्सेस कर रहे हैं। सो बेसिकली समझिए कि अपने यहाँ पे जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस है ना, वो या तो आई स्ट्रीम क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, या ओ स्ट्रीम क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं। और इनको अपन को सबने इन सब सारे फंक्शंस को अपन ने जो भी आई स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम या आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, उनके थ्रू अपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इनको इंक्लूड कर रहे हैं। और ये मेंबर फंक्शन को अपन यहाँ पे सीन के साथ यूज करेंगे, तो सीन डॉट गेट लाइन। और ये क्या करता है कि ये रीड्स स्ट्रीम ऑफ 3 कैरेक्टर्स, 3 यानी कि यहाँ से जो 4 है ना, n-1 कैरेक्टर्स, राइट। सी इन डॉट गेट लाइन क्या करता है, ये कैरेक्टर पॉइंटर लेता है एक बफर, और उस बफर में क्या स्टोर करेगा, जो कि स्ट्रीम है ना, अपना स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है, या स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, जो भी है, राइट। वो और उसका साइज देंगे यहाँ पे इंटीजर एन। एन क्या रहेगा यहाँ पे, इसका जो लेंथ रहेगा बफर का, और n-1 कैरेक्टर तक ये रीड करेगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे जैसे अपन ने 4 दिया ना, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर इसमें रीड कर देगा ये नेम में, और स्टोर कर देगा। क्योंकि जो एक कैरेक्टर ये न्यू लाइन, सॉरी, जो नल कैरेक्टर है वो ऐड करता है फाइनल में, जो टर्मिनेशन रहता है ना स्ट्रिंग का, वो वाला ऐड करता है, उसके लिए एक कैरेक्टर ये स्टोर रखता है, रिजर्व रखता है। और बाकी के n-1 कैरेक्टर यहाँ पे गेट लाइन के थ्रू रीड करके वहाँ पे स्टोर कर देता है नेम में। यहाँ से अपन इसका आउटपुट करवा देंगे, करेक्ट। तो इसको अपन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर नेम के लिए बोल रहा है, अपन नेम एंटर करेंगे यहाँ पे, राइट। अभी जो नेम किया अपन ने उसमें मोर देन 4 कैरेक्टर्स है, करेक्ट। लेकिन यहाँ से क्या करेगा, ये ओनली 3 कैरेक्टर ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे गेट लाइन के थ्रू अपन कितना दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। और ये करेगा 4 दिया है, मतलब n-1 कैरेक्टर रीड करेगा, तो यानी कि n n n हो गया यहाँ पे 4। और यहाँ पे रीड करेगा ये ओनली 3 कैरेक्टर, सो 1 2 और 3। और जो फोर्थ वाला है वो नल कैरेक्टर हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा स्ट्रिंग का, करेक्ट। तो ये आप समझ गए गेट लाइन का, ये बहुत यूजफुल है, आप इसको मतलब यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग में। और यहाँ से जो भी आउटपुट अपन ने लिया, उसको आउटपुट कर रहा है यहाँ से जो भी इनपुट लिया, राइट। अभी होता है सीन डॉट गेट एंड सीन डॉट पुट, ये देखेंगे अपन। सीन डॉट गेट होता है कोई भी गेट लाइन होता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग के लिए, राइट। और अगर गेट है ओनली, तो ये क्या करता है, कैरेक्टर रीड करता है, ओनली एक कैरेक्टर रीड करेगा। और सी आउट डॉट पुट है, ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, राइट। गेट गेट एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, पुट क्या करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे रन किया, तो यहाँ से अपन अगर कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से एंटर दबाएंगे ना, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर लेगा ओनली, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, करेक्ट।
ये क्यों हुआ है फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट? क्योंकि यहाँ से गेट के थ्रू है ना ओनली एक कैरेक्टर स्टोर हुआ है, और एक ही कैरेक्टर यहाँ से पुट के थ्रू प्रिंट होगा एक साथ। एक गेट और पुट हो गया। इट रीड्स, जो गेट होता है, इट रीड्स एन इनपुट कैरेक्टर एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल, राइट, वेरिएबल में स्टोर कर देता है। और ये जो पुट है वो क्या करता है कि उस वेरिएबल से वो वाला कैरेक्टर प्रिंट कर देता है। अब सी इन डॉट रीड एंड राइट रहता है एक। तो रीड क्या करता है कि रीड ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लेंथ एन। यहाँ पे जो एन लेंथ का स्ट्रीम है ना, वो बफर से रीड करता है, स्ट्रीम रीड करता है। करेक्ट। यहाँ पे जो रीड और गेट लाइन में फर्क क्या है कि गेट लाइन में एक कैरेक्टर रिजर्व रहता है, लास्ट वाला कैरेक्टर बफर का, किसके लिए? टर्मिनेटल, उसका जो नल कैरेक्टर रहता है ना अपना, उसके लिए। करेक्ट। ताकि उसको टर्मिनेट कर सके। लेकिन यहाँ पे जो रीड में है ना, रीड में कोई भी अपने को एक्सप्लिसिटली नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा यहाँ पे। और वहां पे n-1 कैरेक्टर रीड करता है गेट लाइन, यहाँ पे पूरा का पूरा n है, जितना भी अपन देंगे उतना ये रीड करेगा। Correct. और राइट होता है प्रिंट करने के लिए n कैरेक्टर, यानी कि जो भी अपना बफर में है, राइट, स्ट्रिंग में है, वो सारा का सारा ये आउटपुट कर देगा। करेक्ट। तो मैं इसको भी, रीड और राइट को भी आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग एंटर करूंगा अपना, राइट। अभी यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे ABCDEFG किया, राइट, यानी कि 7 करेक्टर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, एंटर किया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे रीड में कितना करेगा? रीड ये 5 करेक्टर करेगा ओनली, राइट। 1 2 3 4 5, राइट, 5 करेक्टर किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना लेंथ है वो 5 दे रखा है, N5 दे रखा है। करेक्ट। और जो लास्ट वाला है वो मैंने नल करेक्टर मैनुअली डाल रखा है। इसलिए यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा ना 6, तो यहाँ पे ओनली 6 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। लास्ट वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो नल कैरेक्टर है। करेक्ट। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने अगर इसको वो कर दिया, कमेंट कर दिया अपना, जो मैनुअली अपन ने नल कैरेक्टर ऐड किया था, तो क्या करेगा ये? और यहाँ पे अगर मैंने 6 दे दिया, राइट, तो ये 6 कैरेक्टर रीड करेगा। यहाँ पे देखिए 6 आ गया, ABCD 3 एंड देन 3, 6, राइट। तो ये एन कैरेक्टर जितना भी होता है ना अपना, उतना का उतना रीड कर लेता है ये। इसमें मैनुअली नल डालना पड़ता है अपने को। ये हो गया रीड एंड राइट। रीड और गेट लाइन का माइनर डिफरेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि गेट लाइन और रीड में क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज करना चाहिए। करेक्ट। अभी बात करते हैं अपन सी इन डॉट इग्नोर। ये क्या करता है? ये किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर को अपने को अगर इग्नोर करवाना है, तो उस केस में इग्नोर का यूज कर सकते हैं अपन, सी इन डॉट इग्नोर, राइट। ये जो इसमें क्या रहता है, इसका जो सिंटेक्स है ये है कि इसमें अपन सी डॉट इग्नोर देते हैं, राइट। और इसमें दो पैरामीटर्स देते हैं अपन। पहला होता है कि जो अपना बफर का लिमिट है ना, वो कितना लिमिट तक अपने को देखना है, और कौन सा कैरेक्टर है उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को इग्नोर इग्नोर करना है अपने को, यहाँ पे मान लो, राइट। तो यहाँ पे वो दे दिया अपन ने, कैरेक्टर दे दिया, इस कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा जब अपन रीड करेंगे। सीन क्या करेगा? रीड करेगा, रीड करने का काम आता है। तो जब भी अपन डेटा रीड करेंगे तो उसमें अगर न्यू लाइन आ रहा है तो उसको अपन इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर एंटर करूंगा, एंटर नंबर एंड स्ट्रिंग्स। नंबर अपन एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 10, देन अपन एंटर प्रिंट करेंगे। उसके बाद भी एंटर क्या किया इसने? इग्नोर कर दिया। और अभी अपन स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे जो भी है, करेक्ट, ये स्ट्रिंग। तो अभी देखिए यहाँ पे यू हैव एंटर्ड 10 एंड दिस नम, जो भी स्ट्रिंग अपना वो, राइट। अभी अपन अगर इसको इग्नोर को कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, जैसे ही अपन एंटर दबाएंगे ना, यानी कि न्यू लाइन, एंटर मींस न्यू लाइन, राइट। तो जैसे ही अपन न्यू लाइन दबाएंगे, यहाँ पे मैंने 10 किया और मैंने न्यू लाइन दबाया, तो ये देखो यहाँ से प्रिंट हो गया, यू हैव एंटर्ड 10 ओनली, राइट। तो जो नाम है अपना वो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, राइट, इनपुट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। करेक्ट। अभी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो क्या करता है, जैसे ही अपन, क्योंकि इसमें दो इनपुट है, राइट, एक इनपुट लेना है अपन सी इन के थ्रू, एक लेना है अपन सी इन डॉट गेट लाइन के थ्रू। गेट लाइन के थ्रू अपनी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, और सीन के थ्रू अपन इंटीजर को। तो जैसे ही अपन इंटीजर दबाएंगे और वहां पे एंटर दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो एंटर मीन्स यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा, राइट। सो न्यू लाइन को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो ये एंड हो जाएगा यहाँ से, और जो सीन डॉट गेट लाइन है ना, ये बफर क्लियर नहीं होगा, राइट। और यहाँ से फिर डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा, और इस वाले बफर में इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब एम्प्टी हो जाएगा रीड, करेक्ट, एम्प्टी।
तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूँ इसको। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और अपन सी डॉट इग्नोर का यूज करते हैं और उसमें अपन न्यू लाइन को इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ से अगर अपन वापस रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, मैं जैसे ही 10 दबाऊंगा ना, यहाँ से मतलब कुछ एंटर नंबर एंटर करना है अपने को। अब यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर, यानी कि न्यू लाइन, राइट। और अभी यहाँ पे वेट कर रहा है सेकंड इनपुट के लिए, क्योंकि इसने न्यू लाइन को इग्नोर कर दिया है। और यहाँ से अपन सेकंड स्ट्रिंग जो भी है वो भी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, नंबर भी प्रिंट हो रहा है और स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। लेकिन यहाँ से अगर इसको इग्नोर करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन पे ही उसको क्लियर कर देता है और जो बफर है उसको यूज करता है, जो कि एम्प्टी बफर होगा। यहाँ पे देखिए मैं वापस से दिखाता हूँ आपको। ये 10 किया, यहाँ पे प्रेस एंटर किया और यहाँ पे आउटपुट आ गया अपना। सेकंड जो इनपुट है उसके लिए वेट नहीं कर रहा है ये, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अभी देखते हैं अपन प्रिसिशन की। सी आउट डॉट प्रिसिशन, प्रिसिशन क्या करता है, प्रिसिशन सेट करता है। जैसे यहाँ पे अपन ने मान लो कि 3 प्रिसिशन सेट किया है, तो यहाँ पे n-1 लेता है, n यानी कि 3, तो 3-1 दैट इज 2। सो यहाँ पे जो डॉट रहता है ना अपना पॉइंट, उस पॉइंट के बाद में, जो डॉट के बाद में 2 कैरेक्टर और लेता है ये, राइट। सो दो दो तक लेगा, 2 डिजिट तक। सो 1 और 4। सो अगर 3 सेट किया अपन ने तो 3.14 आएगा, ये आउटपुट आएगा, राइट। और अगर अपन ने जैसे 5 सेट किया, तो 5 सेट किया तो कितना आएगा, यहाँ से 1 2 3 4, ये इतना आएगा। ये आउटपुट आना चाहिए अपना। तो मैं इसको रन कर देता हूँ आपके लिए। और यहाँ से आप देखिए कि जो आउटपुट है ना, ये आ गया, करेक्ट। यहाँ पे 3.14 3.1416। सो ये हो गया प्रिसिशन वाला। अभी इसमें अपन आउटपुट में एरर भी प्रिंट कर सकते हैं और लॉग लॉग के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो एरर के लिए सी एरर है और लॉगिंग के लिए सी लॉग है, राइट। यहाँ से सी लॉग के थ्रू अपन फाइल में इसको सेव भी कर सकते हैं। सी एरर क्या होता है कि ये पॉपअप देता है, यानी कि जो आउटपुट है वो डायरेक्ट कंसोल पे प्रिंट कर देगा, एरर प्रिंट कर देगा, राइट। सी लॉग में भी ये कंसोल पे भी प्रिंट करता है और इसको अपन फाइल में भी सेव कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। यहाँ पे देखिए, हेलो आई एम सी एरर, हेलो आई एम सी लॉग, राइट। ये अपन सी लॉग से और सी एरर से प्रिंट करवा रहे हैं, करेक्ट। सो एरर के एरर हैंडलिंग में भी इसको अपन यूज कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट आउटपुट की कैटेगरी में आता है। अभी अपन बात करेंगे मैनिपुलेटर्स की। मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स मैंने बता दिया आपको कि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को ही मैनिपुलेट करते हैं, उन्हीं को अपन मैनिपुलेटर बोलेंगे। बहुत सारे मैनिपुलेटर्स हैं, उसमें कुछ एक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि सेट डब्ल्यू है, सेट विड्थ, राइट। ये क्या करता है, टू सेट द फील्ड विड्थ टू एन, एन जितना है उतना विड्थ उसका सेट कर देता है, राइट। सेट प्रिसिशन है। जो सी आउट प्रिसिशन वो इनपुट आउटपुट का था, राइट, आईओ स्ट्रीम से था। और ये सेट प्रिसिशन है ना, ये आईओ मैनिप से है। जो आईओ मैनिप हेडर फाइल है ना अपना, वहां से है ये जो मैनिपुलेटर्स हैं सारे कहाँ से मिलेंगे अपने को, आईओ मैनिप में मिलेंगे, राइट। जो सेट प्रिसिशन है, यहाँ से सेट फिल है, सेट बेस है, ये सारे अपने को कहाँ मिलेंगे, आईओ मैनिप में। और उसको अपन इनको भी अपन वन बाय वन अभी देखेंगे। जैसे एंडल है, एंड्स है, फ्लश है, डब्ल्यू एस है, हेक्स ऑक्टेस डेक, ये सारे क्या है, नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स हैं और ये सारे पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स हैं, राइट। तो इनको अपन वन बाय वन देखते हैं अभी सारे मैनिपुलेटर्स को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको एक साथ रन कर देता हूँ और अपन इसको फिर एक साथ देख लेंगे। सो यहाँ पे मैंने आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, राइट, एसएस स्ट्रीम ये स्ट्रीम के लिए होता है, गेट लाइन के लिए और इनके लिए होता है। तो आईओ स्ट्रीम में मैंने सी इन, सी आउट, फ्लश एंड, ये सारा क्या है, आईओ स्ट्रीम में आता है। और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग हेडर फाइल रहती है। और यहाँ पे गेट लाइन है, उसके लिए एसएस स्ट्रीम है, राइट, क्योंकि ये स्ट्रीम लेता है। और यहाँ से आईओ मैनिप में कौन सा, सेट फिल है, सेट डब्ल्यू है, सेट प्रिसिशन है, सेट बेस है, ये सारे किस में आएंगे, आईओ मैनिप में आएंगे, राइट। और इसको मैं रन करता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, आई स्ट्रिंग स्ट्रीम है और उसमें क्या किया मैंने, एस टी आर स्ट्रिंग, राइट। यहाँ से अपन जो डब्ल्यू एस है ना, ये क्या करता है कि इसमें जो लीडिंग स्पेसेस है ना, उनको इग्नोर कर देता है। इग्नोर ऑल दी वाइट स्पेसेस इन द स्ट्रिंग बिफोर द फर्स्ट वर्ड। क्योंकि यहाँ पे जो बफर में अपने पास बनाया था ना अपन ने, वहाँ पे लीडिंग स्पेसेस दिए थे अपन ने। और यहाँ से जैसे डब्ल्यू एस करेंगे ना, ये व्हाइट स्पेस को इग्नोर करने का काम आता है, करेक्ट। तो जितने भी व्हाइट स्पेसेस है ना, वो यहाँ से रीड नहीं होंगे गेट लाइन के थ्रू, लाइन में, राइट। और लाइन को अपन यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं लाइन नंबर 16 से, प्रोग्रामर, करेक्ट। देन लाइन नंबर 19 पे आएंगे अपन। यहाँ से फ्लश है, फ्लश क्या करता है कि जो बफर रहता है ना उसको क्लियर कर देता है, बफर में जो भी डेटा रहेगा। तो यहाँ से लाइन नंबर 19 से ओनली ए टेस्ट, और फिर फ्लश कर रहे हैं अपन, यानी कि बफर को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली ए टेस्ट प्रिंट हो गया, करेक्ट। यहाँ से उसके बाद में देखिए लाइन नंबर 21 पे, यूज ऑफ एंड्स मैनिपुलेटर, राइट। एंडल क्या होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। एंड्स क्या रहता है, नल कैरेक्टर ऐड करता है वो, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, नल कैरेक्टर विल बी एडेड इन दी आउटपुट।
और जो एंड एल है वो न्यू लाइन के लिए, राइट ए न्यू लाइन इन द आउटपुट स्ट्रीम। करेक्ट। तो यहाँ से लाइन नंबर 22 से न्यू लाइन होगा और फिर ए प्रिंट हो जाएगा, फिर 23 से बी प्रिंट हो जाएगा और 24 से सी प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। अभी बात करते हैं अपन सेट डब्ल्यू और सेट फिल की। तो सेट डब्ल्यू क्या करता है, विड्थ सेट करता है आउटपुट की, और सेट फिल क्या करता है, जो भी अपना विड्थ रहता है उसमें कैरेक्टर फिल करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेट फिल क्या करेगा, यहाँ पे स्टार है वो फिल करेगा कहाँ पे, जो भी एम्प्टी विड्थ है ना अपना उसमें। करेक्ट। तो यहाँ से अपन सेट विड्थ कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, और वो किधर कर रहे हैं, लेफ्ट। यानी कि जो अपना एक्चुअल डेटा रहेगा ना वो लेफ्ट साइड रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 ये लेफ्ट साइड है, राइट। और यहाँ पे विड्थ कितना था इसका, 5 था। यानी कि 1 एक बाइट इसके लिए, एक बाइट 5 के लिए, और 3 बाइट फ्री है अपना। तो तीनों बाइट में क्या करेगा सेट फिल, ये स्टार फिल कर देगा। ये जो अपना ए का जो भी डेटा है ना वो लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट क्या है, मैनिपुलेटर है। अगर इसको अपन बाई डिफॉल्ट राइट रहता है ये, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना तो ये राइट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी ये राइट में हो गया। करेक्ट, पहले ये लेफ्ट में था। तो जितना भी आउटपुट का था वो पहले लेफ्ट में था, अभी आउटपुट राइट में हो गया ये। तो सेट फिल के थ्रू अपन क्या करते हैं, अगर अपने को कोई भी पैटर्न प्रिंट करना है, राइट। तो पैटर्न वाले प्रिंट करने वाले यूज केस में अपने को ये सेट फिल बहुत यूजफुल रहता है। इसका अपन यूज करते हैं पैटर्न को फिल करने के लिए। किसी भी चीज में कुछ भी कैरेक्टर अपन डाल के उसको अपन फिल कर सकते हैं, राइट। या फिर पूरे अरे में, मान लो अपने पास पूरा अरे है, राइट, और उसमें अपने को 0 0 सेट करना है या 1 सेट करना है, पर्टिकुलर नंबर सेट करना है, तो उस केस में भी अपन सेट फिल का यूज कर सकते हैं। और सेट डब्ल्यू से अपन उसका पूरा वेट विड्थ सेट कर सकते हैं, राइट। और ये फ्लश क्या करता है, मैंने बताया आपको कि बफर को क्लियर करता है। अभी बात करते हैं अपन सेट प्रिसिशन की, राइट। तो सेट प्रिसिशन क्या करता है, यहाँ पे वहाँ पे एक सी आउट डॉट प्रिसिशन था, राइट। अब यहाँ पे क्या करता था कि n-1 लेता था, यहाँ पे पूरा n लेता है। अगर अपन ने यहाँ पे 3 किया ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा। इसको भी अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 4 3, राइट। 3 4 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 4 2 है, उसके बाद में 5 है। सो राइट 5, अगर 5 या 5 से बड़ा है उसके बाद में तो उसको ये ऐड कर देता है 1 से। सो यहाँ पे 3 4 3 हो जाएगा, ये 1.343, यानी कि 3 यहाँ पे डिजिट आएंगे उसके बाद में, डॉट के बाद में। यानी कि यहाँ पे प्रिसिजन सेट कर रहे हैं अपन। उसके बाद भी अपन यहाँ पे देखते हैं कि हेक्स ऑक्ट, राइट। हेक्स ऑक्ट क्या करता है कि जो नंबर है ना उसको हेक्स हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, और ये ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखिए, तो अपना कितना था, 100 था, 100। तो उसको क्या करेगा ये हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, ऑक्टल में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है, एक तरीका होता है कि सेट बेस, बेस यहाँ से सेट करते हैं अपन। अगर 8 सेट कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे 16, 16 क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल। और जो 8 क्या है, ऑक्टल है। तो यहाँ पे ये ऑक्टल और ये सेट किया तो उसका कितना हो जाएगा, 144, और ये 64। यहाँ से अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। सो दोनों का आउटपुट है वो सेम आ रहा है। करेक्ट। सो ये सारे हो गए मैनिपुलेटर्स। सो अभी मैनिपुलेटर्स देख लिए अपने, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के जो भी ऑपरेशंस हैं वो देख लिए अपन ने। अभी जो फाइल स्ट्रीम है ना, एफ स्ट्रीम, उसमें क्या रहता है, जैसे ओपन रहता है, क्लोज रहता है, या फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए रहता है। गेट इनपुट ये फाइल से रीड करने के लिए या फाइल में राइट करने के लिए रहता है। रीड राइट भी सेम रहता है, राइट। गेट और पुट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, रीड राइट अपने को कंप्लीट लाइन अपन कर सकते हैं। सो ये एफ स्ट्रीम के बारे में, फाइल हैंडलिंग के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें फाइल स्ट्रीम के जितने भी ऑपरेशन हैं, क्योंकि फाइल स्ट्रीम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर यहाँ पे अपन इसको कवर करेंगे तो लंबा हो जाएगा ये वाला वीडियो। सो इसलिए उसको अपन सेपरेट देखने वाले हैं। अभी के लिए आप जो भी इनपुट आउटपुट और मैनिपुलेटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अपन ने देखी हैं, एग्जाम्पल देखा है, उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।